ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾಗ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. रियासत कर्नाटक में मादरी जबान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और असातिज़ा के हुकूक़ के लिए एक बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ उर्दू तालीमी तंजीमों TET पास उम्मीदवारों और स्कॉलर्स की जानिब से गुज़िश्ता 2-3 दिनों से रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलुरु समेत दीगर अजला में एहतजाजी मुज़ाहिरों का इनेकाद हो रहा है। यह एहतजाज कर्नाटक हुकूमत के उस हालिया फैसले के खिलाफ है जिसमें अक़लियती ज़बानों के असातिज़ा को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में यानी 12 अगस्त को रियासत के सरकारी स्कूलों में 15,000 असातिज़ा की भर्ती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन तनाज़े का शिकार हो चुका है। मुज़ाहिरीन और माहिरीन तालीम का कहना है कि इतने बड़े सरकारी नोटिफिकेशन में उर्दू, मराठी और हिंदी मीडियम के असातिज़ा के लिए एक भी नशिस्त पोस्ट मुख्तस नहीं की गई। हुकूमत के इस इक़दाम को उर्दू ज़बान और अक़लियतों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रियासत कर्नाटक में तकरीबन 4,000 उर्दू स्कूल्स हैं। महकमा तालीम कर्नाटक के अपने सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक रियासत भर के सरकारी उर्दू स्कूलों में इस वक्त 1,385 असातिज़ा के ओहदे खाली पड़े हैं। जब स्कूलों में असातिज़ा की इतनी बड़ी तादाद कम है तो हुकूमत ने नई भर्ती में इन ओहदों को क्यों शामिल नहीं किया? ये सवाल मुज़ाहिरीन की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है। आईन हिंद का आर्टिकल 350A ये दफ़ा वाज़ेह करती है कि हर रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लिसानी अक़लियतों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बच्चों को इब्तदाई सतह पर उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के मुनासिब मौक़े फ़राहम करें। हमारा मकसद है कि जो 15,000 टीचर्स का कॉल फॉर्म हुआ है उसमें हमारे साथ जो मुस्लिम तलबा के साथ उर्दू मीडियम के साथ जो नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को हमें ठीक कर दिया जाए। मेरी बच्चियां, मुसलमान की बच्चियां अपने घरों को छोड़ करके अपने मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रही है। एक भी मुसलमान लीडर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। उर्दू जबान हमारी तहजीब है, हमारा तबद्दुन है, हमारी जान है, हमारी शान है। मुसलमान और उर्दू एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कांग्रेस सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती तो मैं दावा करता हूं चौथा फ्रंट इंशाअल्लाह ताला चौथा फ्रंट अब तैयार करेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह इस सरकार को गिराएंगे, जरूर गिराएंगे। अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले 2028 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक से पूरी तरह सफाया किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुज़ाहिरीन का कहना है कि उर्दू असातिज़ा की भर्ती ना करके हुकूमत बिलवास्ता तौर पर उर्दू स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है, जो कि गरीब और पसमानदा बच्चों के आईनी हक की पामानी है। रियासत के मुख्तलिफ अजला जैसे बेलगावी, यादगीर और कलबुर्गी में असातिज़ा की वफूद ने मकामी डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा को बाज़ाब्ता याददाश्तें अरसाल की हैं, जिनमें 2 अहम मुतालिबात शामिल हैं। नंबर 1, भर्ती के नोटिफिकेशन पर फौरी रोक। 15,000 असातिज़ा की भर्ती के फैसले को आर्जी तौर पर रोक कर इसमें तरमीम की जाए और उर्दू असातिज़ा के खाली ओहदों को शामिल किया जाए। दूसरा, उर्दू स्कूलों का तहफ़्फ़ुज़। कम तलबा का बहाना बनाकर उर्दू स्कूलों को बंद करने या दूसरी जगह जम मर्ज करने का सिलसिला बंद हो। बहरहाल इस बढ़ते हुए अवामी और सियासी दबाव के बाद कौंसिल चेयरमैन सलीम अहमद और दीगर मुस्लिम वज़रा के एक आला सतह के वफ़द ने वज़ीर तालीम से मुलाकात की है और हुकूमत ने इस मसले पर हमदर्दी से गौर करने की यकीन दहानी कराई है। ताहम असातिज़ा का कहना है कि जब तक तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको समझ में नहीं आया? अरे आप क्या मैडम बोलो मैडम नहीं मैडम 15,000 लोगों में एक इनको रोड पे निकाली तो खड़ गए तो हो जाएगा क्या? हम बच्चे
15,000 पोस्ट अगर मैं यहाँ आपके साथ कर दूँ तो काम हो जाएगा क्या? आपका काम करने के लिए जा रही हूँ वहाँ। मेरी बात को समझिए। नहीं आप देखिए ये पर्ची जो है ऑलरेडी मैं विधानसभा में भेज दी हूँ। वो पुकार रहे हैं वेयर इज बल्किस बानो, वेयर इज द क्वेश्चन करके। आप यहाँ खड़ा कर दिए तो चले जाएगा टाइम।